1919 का अधिनियम यहाँ पर आए थे। गवर्नर जनरल के अधिकार गवर्नर जनरल के अधिकार अभी भी व्यापक। यह मंत्रियों को काउंसिल के सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, हटा सकता था। वह विधान परिषद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकता था। वीटो निषेध अधिकारों का इस्तेमाल किसी भी विधेयक हेतु कर एवं प्रांतीय विधेयक या विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतदान का अधिकार संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर निर्धारित किया गया। परिषद के सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने एवं प्रश्न पूछने, बहस करने, प्रांतीय विषयों पर कानून बनवाने एवं बजट को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार एवं मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन अधिकार। आलोचना। सारे महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल के पास एवं उत्तरदायी सरकार। एक मताधिकार अब भी असीमित। दोषपूर्ण व्यवस्था, द्वैध शासन की गवर्नर जनरल को निषेध अधिकार, वीटो देने की शक्तियां का विकेंद्रीकरण नहीं होना। 1935 का अधिनियम। सविनय आंदोलन 1938 से 1934 के दौरान ठप प्रशासन व असंतोष को समाप्त करने ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, जो विफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श को आधार मानकर श्वेत पत्र जारी किया गया एवं सैमुअल होर एवं भारत सचिव ने विधेयक पेश किया, जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, अखिल भारतीय संघ एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ, इसमें ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। देसी रियासतों के शेष संघ में शामिल होना ऐच्छिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य रखा गया। व्यवस्था विफल क्योंकि रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। संघीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था। संघीय सभा, निचला सदन, कार्य अवधि 5 वर्ष एवं सदस्य की संख्या 375, 250 प्रतिनिधित्व ब्रिटिश प्रांतों से एवं 125 रजवाड़ों से। राज्यसभा, उच्च सदन, कुल संख्या 260, 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, 104 रजवाड़ों से। राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते थे। गृह सरकार व्यवस्था में परिवर्तन, संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर 3 से 6 परामर्शदाताओं की नियुक्ति भारत मंत्री के लिए की गई। भारत मंत्री के अधिकारों में परिवर्तन, हस्तांतरित विषय कम, नियंत्रण एवं सुरक्षित विषय पर पूर्ववर्ती नियंत्रण। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। केंद्र में द्वैध शासन और आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। केंद्र शासन के विषयों का हस्तांतरित एवं सुरक्षित विषय में विभाजन। वायसराय को निषेध अधिकार एवं विधायिका को कुछ विषयों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व वायसराय की अनुमति आवश्यक। प्रांतीय स्वतंत्रता। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त एवं प्रांतीय प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख गवर्नर को बनाया गया। अधिनियम के अनुसार सिद्धांत एवं मंत्रियों को प्रशासन चलाना था। प्रांतों में स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी। व्यवहार। गवर्नर को प्रांतों में वायसराय के समान ही अपरिमित अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नरों को शांति व्यवस्था एवं अल्पसंख्यकों की रक्षा, देसी राजाओं की रक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त रहे। यही गवर्नर को वीटो का अधिकार था। प्रांतों में द्वैशात्मक एवं विधानमंडलों की रचना की गई। शक्तियों का विभाजन। शासन संबंधित विषयों का संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची में विभाजन। अवशिष्ट शक्ति संघ में गवर्नर जनरल के अधीन। संघीय न्यायालय की स्थापना। इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील। अन्य प्रावधान। मताधिकार का विस्तार एवं प्रांतों में 10% जनता को मताधिकार प्राप्त एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कायम रही। बर्मा भारत में अलग कर दिया गया। 1937। दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था एवं रियासतों का इंकार। उत्तरदायी
सरकार एवं ढोंग क्योंकि गवर्नरों को वीटो पावर एवं संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील एवं व्यवस्था दोषपूर्ण सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार एवं घातक 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव 1939 तक सफल संचालन। कांग्रेस ने इसकी तीव्र आलोचना की। प्रांतीय सदस्यता से भी कांग्रेस असंतुष्ट क्योंकि गवर्नर की सर्वोच्चता एवं सारी शक्तियां अभी भी ब्रिटिश संसद के हाथों में। पृथक निर्वाचन का तीव्र विरोध। जवाहरलाल नेहरू 1935 का अधिनियम एक मशीन की तरह है जिसमें मजबूत ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं। मदन मोहन मालवीय अधिनियम ऊपर से लोकतंत्रीय पर भी भीतर से खोखला है। लेकिन 1935 के अधिनियम से भारत को एक देश और यहाँ के लोगों को राष्ट्र बनाने के सिद्धांत को संयोगवश पुष्टि हो गई।